हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। मतलब राजनीति का किस प्रकार क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपको जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 1 है इंडियन पॉलिटी उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता क्या है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कुछ वैसा कानून जो कि क्रिमिनलाइजेशन को कम करने की प्रयास किया जा रहा है, उससे संबंधित कुछ कानून। उसके साथ साथ कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेप लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है कि क्रिमिनलाइजेशन को पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को कैसे कम किया जाए, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। और लास्ट में, इस लेसन के लास्ट में, वी विल डिस्कस अबाउट द वे फॉरवर्ड। So we are going to start with criminalization of politics. तो we should have to know about the what is the meaning of criminalization. क्रिमिनलाइजेशन का मतलब हो गया कि क्रिमिनल्स किसी भी रूप में अगर एंट्री करता है पॉलिटिक्स में, कैसे एंट्री करता है, इसका जो एक मुख्य कारण होता है कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो, जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में आते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं और उसके बाद में वो चुने भी जाते हैं। तो एक तो कहा जाए कि डायरेक्ट वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, डायरेक्ट मतलब वो जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद में वो जीत भी रहे हैं। तो दूसरा तरीका है कि जो भी इंडिविजुअल कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसको क्रिमिनल्स किसी भी प्रकार का मदद कर रही है। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा हो गया कि चूंकि अभी इलेक्शन के समय में काफी ज्यादा जो है मनी और मसल पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो क्रिमिनल्स ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं और ऐसे मौके में वो पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल कैंडिडेट जो कैंडिडेट होते हैं उसको सपोर्ट करता है और उम्मीद करता है कि उसको रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा। मतलब अगर वो सत्ता में आता है तो उसको सपोर्ट करेगा, उसको पेट्रोनाइज करेगा, संरक्षण देगा। उसके अलावा देखें तो क्रिमिनल्स जो है पॉलिटिकल लीडर्स को फंडिंग भी करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि वो अभी जो जरूरत पड़ता है इलेक्शन में, ह्यूज मनी एंड मसल पावर, तो इसको जरूरत पड़ता है तो उसको जो है क्रिमिनल्स उसको प्रोवाइड करते हैं। और जो जो एक और जो फैक्टर है वो है कि क्रिमिनल्स जो है इलेक्शन प्रोसेस को, चुनावी प्रक्रिया को, वोटर्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखा जाए, इसका मतलब हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि एनी फॉर्म ऑफ एंट्री ऑफ क्राइम्स इन पॉलिटिक्स इज क्रिमिनलाइजेशन। तो किसी भी रूप में अगर क्राइम जो है, क्रिमिनल्स अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसको हम लोग कह सकते हैं ये राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। अब हम लोग इसका कारण जानते हैं। तो कारण में क्या हो जाता है कि पहला तो एक कारण है, जब इसको पॉइंट वाइज, मैं आपको सब पॉइंट वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको जो है एग्जामिनेशन में अगर लिखते हैं तो पॉइंट वाइज आपको कलेक्ट करने में ज्यादा अच्छा हो। पहला कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कैंडिडेट को इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक के रूप में और इन सारे कैंडिडेट्स को टिकट देते हैं। तो ये सबसे पहला शुरुआत जो है यहीं से हो जाता है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स लोग का एंट्री हो गया। दूसरा हो गया कि चूंकि अभी का इलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि इसमें काफी ज्यादा मनी और मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे में क्रिमिनल्स का महत्व बढ़ जाता है। क्रिमिनल्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज पे, इंडिविजुअल कैंडिडेट पे काफी ज्यादा एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है, दबाव बनाता है और इसके बदले में जो है वो जो है क्रिमिनल्स को संरक्षण देता है। तीसरा जो है कि क्रिमिनल्स जो है लोगों में एक डर का माहौल पैदा करता है। कैसा डर का माहौल पैदा करता है और लोगों को एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए उकसाता है कि आप उसके, मतलब एक वोटर्स का जो पूरी तरह से जो है डिसीजन जो उसको इन्फ्लुएंस करता है और उसकी पर्टिकुलर जो उसका फेवरेबल पार्टी है, जो कैंडिडेट है उसकी तरफ मोड़ देता है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट होता है कि क्रिमिनल्स जिनका ऊपर क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है, जिनका क्रिमिनल्स चार्जेज है, वैसे पॉलिटिकल लीडर्स को, वैसे कैंडिडेट को बैन करने का कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। जिन पे केस चल रहा है, मतलब जिन पे आरोप है वो केस चल रहा है, ऐसे पे कोई इस पे बैन लगाना बिल्कुल मुश्किल है। तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनका। उसके बाद में देखें तो जजमेंट पे भी काफी डिले होता है। अब जजमेंट पे डिले होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो कैंडिडेट जो है, क्योंकि उसके ऊपर जो जो दोषारोपण हुआ, उसके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जब तक वो फाइनल सुनवाई नहीं होती तब तक वो क्रिमिनल नहीं माना जाता है, तब तक उसको क्राइम नहीं माना जाता है कि वो क्रिमिनल है। और इस वजह से वो कैंडिडेट जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, इलेक्शन चुनाव जीतता है और लड़ता है और जीतता है। तो एक हम इसको फिर से एक बार रिविजन कर लें तो पहला कारण तो है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है टिकट देते हैं वैसे कैंडिडेट को जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। तो वैसे लोगों को कैंडिडेट को टिकट देना भी ये गलत है, मतलब ये भी एक माना जाता है कारण है क्रिमिनलाइजेशन का। बहुत ज़्यादा मसल पावर, मनी पावर का इस्तेमाल होता है, ऐसे में क्रिमिनल्स का जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाता है और
क्रिमिनल्स जो है लोगों के बीच में एक डर का माहौल पैदा करते हैं और वोटर्स है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको डराते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर मतलब क्रिमिनल चार्जेज है लेकिन वो कन्विक्टेड है लेकिन उनको प्रूफ नहीं हो पाया है, या फिर इसको कह सकते हैं कि जो इनसे संबंधित जो केसेज वो पेंडिंग है, तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट में देखें तो वो है कि जजमेंट जो होता है, फास्ट ट्रैक कभी उतना काम नहीं कर रहा है, तो जो जजमेंट में डिले होता है इसकी वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना सत्ता का काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रिमिनलाइजेशन के लिए। अब है कि हमारा कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अभी तक इससे संबंधित कौन कौन से कानून है। तो सबसे पहला चीज है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट जो है उसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट को, यानी किस प्रकार के एक्टिविटी के कारण उस सारी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा देखिए तो कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहा है और वो पेंडिंग है, तो वैसे लोगों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से बैन नहीं रख सकते हैं। मतलब नो बैन हु हैव क्रिमिनल केसेज इन पेंडिंग। तो जो क्रिमिनल केसेज पेंडिंग में है तो उनको आप रोक नहीं सकते, चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा जो कानून है वो है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा जिनको सजा मिल गया है, जेल की सजा जिनको मिल गया है, वैसे कैंडिडेट जो किसी भी रूप में इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यहाँ पे एक शर्त है कि जिस दिन उसका सजा खत्म होता है, उस पॉलिटिकल लीडर का खत्म होता है जिस दिन सजा, उसके 6 साल तक वो इलेक्शन, किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। 6 साल बाद वो लड़ सकता है। तो ये केसेज है। और अगला पॉइंट में देखें तो कोई भी अगर जो लोअर कोर्ट है वो किसी को क्रिमिनल ऑफेंस की क्रिमिनल चार्ज में उसको कन्विक्टेड मानता है, उसको दोषी मानता है, ठीक है, लेकिन अब जो दोषी मानता है तो उसको डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अगर वही अपर कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो अपर कोर्ट होता है वहां अगर इस डिसीजन को ओवरटर्न कर देता है, अगर डिसीजन को बदल देता है, तब फिर से वो एलिजिबल हो जाता है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सारे जो कानून है जो कि अभी तक चल रहे हैं चुनाव प्रक्रिया को डिक्रिमिनलाइजेशन करने के लिए। एडिया का डाटा देखेंगे तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है, इस रिफॉर्म में आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है जो डाटा दिया है वो है कि 179 आउट ऑफ 543, मतलब 543 में से 179 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे किसी न किसी रूप का क्रिमिनल चार्जेस उन पे चल रहा है। उसमें से 100 जो है 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे कि सीरियस केस है, सीरियस उन पे केस है, जैसे कि मर्डर केस हो गया, रेप केस हो गया, किडनैपिंग केस हो गया, तो सीरियस केस उस पर चल रहे हैं। उसके अलावा एक और जो डाटा है उसमें आया कि 1500 से ज्यादा ऐसे एमपी हो या फिर एमएलए हो, यानी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जो पार्लियामेंट के सदस्य हो, उन पर जो है क्रिमिनल चार्जेस चल रहा है। मतलब 1500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल से तरह से कहा जाए क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं और वो जो है पॉलिटिकल सिस्टम में है। तो ये एडीआई का डाटा है जो कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसका ये डाटा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कौन कौन से स्टेप लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पहला स्टेप लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी किसी भी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है, एकदम जरूरी है कि वो अपने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, अपना संपत्ति, अपना सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीजों को वो बताए, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि जो भी आप सोर्स ऑफ इनकम या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड बताते हैं, उन सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को जो है या तो प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इसको रखा जाएगा। तीसरा जो है कि नोटा का इंट्रोड्यूस किया गया, 2003 में जो है नोटा इंट्रोड्यूस किया गया। 2013 में, जैसा कि 2013 में जो हुआ था कि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा का सजा मिलता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाता है, वो किसी प्रकार का चुनाव लड़ने में असमर्थ है, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे सहमत हुआ है कि स्पेशल फास्ट क्रिमिनल जो कोर्ट होता है, स्पेशल जो कोर्ट होता है फास्ट क्रिमिनल कोर्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको क्रिएट करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लाने की जरूरत है, ताकि बहुत सारे जो क्रिमिनल पेंडिंग केसेज है जो कि पॉलिटिकल लीडर पे है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व किया सके, और जो इसमें कन्विक्टेड है, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, उनको सजा दिया जाए और उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। तो मतलब ये सारे नियम कानून जो है इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनिशिएटिव है। इसमें वे फॉरवर्ड में हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो कठिन से कठिन कानून बनाए और उसको काफी कड़ाई से लागू करे, ताकि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको कम किया जा सके। उसके अलावा जो फास्ट क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट को ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाया जाए, ताकि जितना भी जो पेंडिंग केसेज है उसको जल्दी से जल्दी समय रहते जो है उसको सॉल्व कर दिया जाए, ताकि अगर कोई निर्दोष आदमी क्रिमिनल केसेज में है तो वो भी क्लियर हो जाए, और कोई दोषी है उसको सजा मिल जाए। मतलब ये फास्ट कोर्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है, ज्यादा खोलने की जरूरत है, ताकि पेंडिंग केसेस को सॉल्व किया जा सके।
उसके अलावा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना ध्यान दे कि अपने अंदर का जो पॉलिटिक्स सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वैसे कैंडिडेट को टिकट नहीं दे जिन पे ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेस चल रहा है, चाहे जिन पर क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड कुछ सजा मिल चुकी है, तो वैसे लोगों को टिकट नहीं दे। तो ये जो है इनर पॉलिटिक्स की भी बात हो जाती है। अगला है कि वो जरूरत है कि लोगों में एक जागरूकता फैलाया जाए और वोटर्स को इतना समझाया जाए कि अपने कैंडिडेट को सही ढंग से चुने और उनके वोट का महत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार हम लोग इसमें हम लोग बात किए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो उससे संबंधित हम लोग चीज़ों में बात की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।